अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर सना काशिफ। आइए उर्दू एक का लेक्चर लेते हैं जिसमें आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 3 मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना। फ़ातिमा जिना तो आप सब जानते हैं कि कायद अज़म की छोटी बहन थी, लेकिन मादरे मिल्लत क्या है? मादर कहते हैं माँ को और मिल्लत कहते हैं कौम को। मादरे मिल्लत कौम की माँ, ये फ़ातिमा जिना का लक़ब है। क्यों दिया गया, सबक में पढ़ेंगे। आइए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना से तकरीबन 17 साल छोटी थीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अभी छोटी ही थी कि इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया, यानी बाप का भी इंतकाल हो गया। इन दिनों कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज़ तो कराची ही में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गईं। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तहान में इम्तियाज़ी कहते हैं नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन यानी दांतों का डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी यानी माशरती कामों का जज्बा ज़माने तालिब इल्मी ही से, यानी जब वो पढ़ रही थी, खुद स्टूडेंट थी, तब से ही उनमें मौजूद था। समाजी कहते हैं माशरती यानी सोशल कामों का। लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। यानी माशरती समाजी सोशल कौन से काम होते हैं जो हम जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारे माशरे से है माशरती काम क्या है? दूसरों के काम आना, लोगों की मदद करना, ठीक है ना। तो ये है मुसीबत में किसी के काम आना, ये है माशरती काम। किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए उसका कोई काम कर देना, हेल्प कर देना, ठीक है ना। दांतों की जराही कहते हैं ज़ख्मों के इलाज को। दांतों की यानी कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट, दांतों का डेंटल ट्रीटमेंट है, उसके मैदान में इंसानियत की खिदमत में वो मसरूफ़ हो गई, क्योंकि वो डेंटल डॉक्टर थी ना। 1929 में जब कायद अज़म की अहलिया यानी उनकी बीवी रती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया यानी छोड़ दिया और कायद अज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायद अज़म की मोतमिद कहते हैं काबिल एतमाद, यानी जिस पर भरोसा किया जा सके, वो साथी थी। और तहरीक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनने की जो तहरीक चलाई थी, उसमें उनकी मुआवन यानी मददगार और मुशीर रहीं। मुशीर होते हैं जो उससे मशवरा ले सकें। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में, हर मुश्किल लम्हे में अपने भाई का साथ दिया। कायद अज़म जब गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी इनके साथ थीं। उन्होंने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायद अज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आला तालीम याफ्ता, नहायत दूर अंदेश यानी दूर की सोचने वाली अक्लमंद इंसान और बहुत जुर्रतमंद बहादुर खातून थी। जो हाईलाइट वर्ड्स करके मीनिंग लिखे हुए हैं, आप सब ने भी लिखने हैं। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने, इन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात यानी फ़ायदे के लिए वक्फ़ कर दी। कौम यानी मुल्क की फ़ायदे के लिए उन्होंने हर कदम पर कायद अज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना यानी एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाले बिल्कुल साथ साथ शरीक रहीं। वो ख़वातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ इनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता जुड़ी हुई थी। यानी कौम के, मुल्क के सियासी पॉलिटिकल जो होते हैं, सियासत से, समाजी हमने पीछे भी पढ़ा, माशरती सोशल, लेकिन उसके साथ साथ घर के भी, घरेलू किरदार से भी वो जुड़ी हुई थी। उसमें भी वो ख़वातीन की रहनुमाई करती थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू जो मसाइल हैं उसमें भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की। इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली ख़ान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थीं।
انہیں خواتین کے حلقے میں وہ پناہ مقبولیت یعنی شہرت اور عزت حاصل ہوئی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی یعنی راضی کرتی، تیار کرتی، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں، آمادہ کرتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا، یعنی ان کو دے دیا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی کچھ قوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں آج کی ڈیٹ لگائیں، یہاں تک پڑھائی کرنی ہے، آپ نے اچھی طرح اس کی پڑھائی کر کے اور اس کو سمجھنا ہے، اور یہ انفارمیشن جو معلومات ہمیں فاطمہ جناح کے بارے میں مل رہی ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ باقی نوٹس پر اس کے الفاظ معنی دیکھیں۔ نوٹس پر جو آپ کے یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر کے اپنی نوٹ کاپیز پر لکھ لینا ہے۔ اللہ حافظ۔